अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सपोर्ट जर्नलिस्ट चौधरी अशरफ साहब। बगैर टाइम ज़ाय किए चौधरी अशरफ साहब के पास चलते हैं, क्योंकि चंद लम्हों के बाद ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान मद्दे मुकाबल होने जा रहा है इंग्लैंड के। तो चौधरी साहब ये बताइए कि इस दफ़ा पूल सी में दोनों टीमें मौजूद नहीं है, राइवल जिनको कहा जाता है पाकिस्तान और इंडिया, और आज मध्य मुकाबले हो रही है पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले हमें टीम के बारे में थोड़ा बताइएगा और मैच की सूरत क्या। फ़याज़, एक तो जिस तरह आप इंट्रो बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बग़ैर वक्त ज़ाया, किसी का वक्त ज़ाया नहीं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपकी बात को समझना चाहते हैं कि क्या होने जा रहा है, वो क्रिकेट के हवाले से करते हैं। बहरकैफ आपने आज अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात की आज, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड कप का आगाज़ तो हो गया था। पहले रोज़ 3 मैच खेले गए, आज भी मैचेस खेले जाने, और पाकिस्तान का जो आज सफ़र है अंडर-19 वर्ल्ड कप का, वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच से शुरू हो रहा है और आज ही ये मैच खेला जा रहा है। और इसमें क्योंकि हमने अपने अंडर-19 टीम के शाहीनों से बहुत बुलंद तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं, और क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एशिया लेवल पर हमने एशिया का अंडर-19 कप जीता और भारत को फाइनल में बहुत बुरी शिकस्त से दो चार किया। उसके बाद फिर हमने इस इवेंट की तैयारी के लिए एक 3 मुल्क की सीरीज़ जो है ज़िम्बाब्वे, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, यहाँ पर ज़िम्बाब्वे में खेली, और वो सीरीज़ का फाइनल भी पाकिस्तान ने जीता। पाकिस्तान एक अच्छे नोट के साथ इस टूर्नामेंट में शरीक हुआ है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हैं और 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, और पाकिस्तान ग्रुप सी में है, और पाकिस्तान के ग्रुप में स्कॉटलैंड, नामीबिया और ज़िम्बाब्वे की टीमें हैं। तो लिहाजा ऐसे में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ज़िम्बाब्वे और पाकिस्तान, ये 4 टीमें हैं पूल सी में। तो जिस तरह शुरू में आपने बताया कि रवायती हरीफ इस ग्रुप में नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आने वाले जो मेरा ख्याल है नॉकआउट मैच है, उसमें पाकिस्तान का भारत के साथ मुकाबला पड़ सकता है। लेकिन अभी आज जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच खेला जा रहा है, इसमें हमारे शहीनों का और इम्तहान होगा, क्योंकि ये वो टीम है जिसको ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस का तजर्बा नहीं है। हाँ, मासवाए कि ये एशियन टीमों के ख़िलाफ़ तो इतने अच्छी क्रिकेट खेली है, फिर अफ्रीकी ममालिक जो ज़िम्बाब्वे है, नामीबिया है, अफ़गानिस्तान, उनके ख़िलाफ़ इतने खेली है क्रिकेट। लेकिन इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी, जनूबी अफ्रीका होगी, वेस्ट इंडीज़ होगी, इन टीमों के ख़िलाफ़ अभी इसका पाला नहीं पड़ा। लिहाजा यहाँ पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो उस मैच है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे शहीनों का एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा। यहाँ पर हमें समीर मिन्हास का भी कारकर्दगी का पता चलेगा, अली रज़ा जो फास्ट बॉलर है उनकी कारकर्दगी का पता चलेगा, उस्मान खान जो उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी है उसकी कारकर्दगी का, उसके एतमाद का पता चलेगा कि वो कहाँ खड़ा है। लेकिन हमने अपने खिलाड़ियों से अच्छी तवक्कुआत व्यवस्था कर ली है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बात बताऊं, जो जो सरफराज अहमद हैं, जो कहते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देता, सरफराज का तजर्बा यहाँ पर अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों को बहुत काम आएगा, और उन्होंने इन खिलाड़ियों पर बहुत सारा वर्क कर भी लिया हुआ है। अब सिर्फ कारकर्दगी ही हमारे खिलाड़ियों की अच्छी कारकर्दगी जो है ना, वो दिखाई देनी चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छी कारकर्दगी ही पूरी कौम तवक्को रख रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात है चौधरी साहब, ये बताइए कि ये क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप तो जीता है, और एशिया कप में क्या परफॉर्मेंसेस देखने को भी मिली। अब क्योंकि वर्ल्ड कप है और हम ज़िम्बाब्वे की पिच, और यहाँ पे उस सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये खिलाड़ी परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं, या थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि एशियाई पिचेस के ऊपर तो वो खेल के अपनी परफॉर्मेंसेस से अपना लोहा मनवाया, और अब ज़िम्बाब्वे का डिफरेंट वेन्यू, ठीक है हमने सीरीज़ खेली है ट्रायंगुलर, लेकिन अब वर्ल्ड कप है और इंटरनेशनल जो टीमें हैं, लाइक अब इंग्लैंड के साथ हमारा मैच चंद लम्हों के बाद स्टार्ट होने वाला है। इस बारे में थोड़ा सा जी फ़याज़, एक तो सबसे पहले बताऊं कि पाकिस्तान टीम वहां पर जाकर उस जो कंडीशन है ज़िम्बाब्वे की, उससे आहंग हो चुकी हुई है, क्योंकि ये गुज़िश्ता 10-12 रोज़ से वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ की कंडीशन के हवाले से इसने काफ़ी हद तक मैं समझ गए होंगे, खिलाड़ी भी समझ गए होंगे, और वहाँ के वेदर में ये एडजस्ट भी हो गए होंगे। अब ये
कोई लेम एक्सक्यूजेज नहीं होगा कि जी हम लेट से गए, ताख़ीर से गए और हमें वहाँ की मौसम का हम एडजस्ट नहीं हो पाए थे कि हमारी जो कारकर्दगी जिसकी वजह से मुतासर हुई। मैं समझता हूँ कि अब जो वक्त है ये सिर्फ परफॉर्मेंस का रह गया है। आपने इंग्लिश टीम की कारकर्दगी को ऑल आउट करना है। देखिए, उसको बैटिंग और बॉलिंग के ज़रिए ना आपने उनको मात देनी है। अगर बैटिंग में आपको मौका मिले तो उसमें आपने इंग्लिश खिलाड़ियों को आपने काबू करना है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना अब मैदान लग चुका है, तो मैदान, वो कहते हैं ना, मैदान में पता चलता है। तो अब मैदान में पता चलेगा पाकिस्तान के ये जो खिलाड़ी हैं ये इंग्लिश खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ किस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं। ये बात मत भूलें कि इंग्लिश के ये जो खिलाड़ी आते हैं ये वहाँ की काउंटी क्रिकेट से नीचे से खेल के ऊपर आते हैं, तो इनका इंग्लिश खिलाड़ियों को काउंटी क्रिकेट का बहुत सारा तजर्बा हासिल होता है। तो हमारे खिलाड़ी भी इतनी डोमेस्टिक नहीं खेले, लेकिन उनके पास एक तजर्बा ज़रूर मौजूद है और तजर्बे का किस तरह फ़ायदा उठाते हैं ये तो आज मैच में पता चलेगा। और दूसरा चौधरी साहब, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैच विनिंग इनिंग की बात हो और अली रज़ा और समीर मिन्हाज का नाम ना आए तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अंडर 19 में जिस तरह के इनकी परफॉर्मेंस लगी हुई है, अली रज़ा की बात की जाए तो वो जिस तरीके से पेस जनरेट कर रहे हैं और एक खौफ की अलामत बने हुए हैं, तो ज़्यादा जो मैच विनिंग किरदार आज के मैच में होने जा रहा है वो बॉलिंग का होगा या समीर मिन्हाज जो अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट बैटर गिने जा रहे हैं। और पूरी दुनिया यही चाह रही है कि ये वर्ल्ड क्रिकेट में आए और जल्दी से इसको देखें यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ। देखिए जी, मैं इस चीज़ के इस पर राज़ी नहीं हूँ कि अभी अंडर 19 टीम के खिलाड़ी को फौरी तौर पर कह दिया जाए कि वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करे। तो क्योंकि अभी समीर मिन्हाज की, इसमें कोई शक नहीं है, समीर मिन्हाज की जो अंडर 19 में अब तक की जो कारकर्दगी है वो ऑल आउट कारकर्दगी है, बहुत शानदार कारकर्दगी है। लेकिन समीर मिन्हाज को अभी मज़ीद बहुत वर्क करना होगा अपनी फॉर्म पर, फिटनेस पर, अपनी इस बैटिंग को मज़ीद बेहतर करना होगा ताकि आप मुस्तकबिल के जावेद मियादाद बने, आप मुस्तकबिल के इंज़मामुल हक बने, क्योंकि आपका तल्लुक मुल्तान से है समीर मिन्हाज का और इरफात मिन्हाज के ये भाई हैं। इरफात मिन्हाज भी अंडर 19 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हुए हैं, तो लिहाजा ऐसे में ये समीर मिन्हाज जो है ना, इसके कंधों पर भारी जिम्मेदारी होगी। एशिया कप में भी उसने प्रूव किया, 3 मुल्की सीरीज़ में भी प्रूव किया। अब ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको वर्ल्ड कप के हवाले से बताऊं कि 2004 में खालिद लतीफ़ की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली मरतबा वर्ल्ड कप जीता था। 1988 में यह अंडर 19 वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू हुआ था। फिर 2006 में पाकिस्तान ने ये जो पाकिस्तान टीम के इस वक्त हेड कोच हैं सरफराज अहमद, इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान अब तक जो 15 इवेंट हो चुके हैं, 15 में से 2 इवेंट पाकिस्तान जीत चुका हुआ है। तो पाकिस्तान के पास 20 साल हो गए हैं। 2006 में पाकिस्तान जीता था और अब 26 आ चुका है, 20 साल बीत गए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का टाइटल जीते हुए अंडर 19 का। तो अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया, करीब आ गया है। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर परफॉर्म जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया है, इसी तरह अगर ये वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हैं, गो के ये एक मुश्किल कंडीशन में जो जिम्बाब्वे की है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल मैचेस का, ये उनका सख्त इम्तहान होगा। जी बिल्कुल, इम्तिहान तो सख्त होगा और हर इम्तिहान में अभी तक तो ये अंडर 19 का जो स्क्वाड है, ग्रीन स्क्वाड है, ये मैं इस चीज़ के इस पर राज़ी नहीं हूँ कि अभी अंडर 19 टीम के खिलाड़ी को फौरी तौर पर कह दिया जाए कि वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करे। तो क्योंकि अभी समीर मिन्हाज की, इसमें कोई शक नहीं है, समीर मिन्हाज की जो अंडर 19 में अब तक की जो कारकर्दगी है वो ऑल आउट कारकर्दगी है, बहुत शानदार कारकर्दगी है। लेकिन समीर मिन्हाज को अभी मज़ीद बहुत वर्क करना होगा अपनी फॉर्म पर, फिटनेस पर, अपनी इस बैटिंग को मज़ीद बेहतर करना होगा ताकि आप मुस्तकबिल के जावेद मियादाद बने, आप मुस्तकबिल के इंज़मामुल हक बने, क्योंकि आपका तल्लुक मुल्तान से है समीर मिन्हाज का और इरफात मिन्हाज के ये भाई हैं। इरफात मिन्हाज भी अंडर 19 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हुए हैं, तो लिहाजा ऐसे में ये समीर मिन्हाज जो है ना, इसके कंधों पर भारी जिम्मेदारी होगी। एशिया कप में भी उसने प्रूव किया, 3 मुल्की सीरीज़ में भी प्रूव किया। अब ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको वर्ल्ड कप के हवाले से बताऊं कि 2004 में खालिद लतीफ़ की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली मरतबा वर्ल्ड कप जीता था। 1988 में यह अंडर 19 वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू हुआ था। फिर
2006 में पाकिस्तान ने ये जो पाकिस्तान टीम के इस वक्त हेड कोच हैं सरफराज अहमद, इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान अब तक जो 15 इवेंट हो चुके हैं, 15 में से 2 इवेंट पाकिस्तान जीत चुका हुआ है। तो पाकिस्तान के पास 20 साल हो गए हैं। 2006 में पाकिस्तान जीता था और 2000 अब 26 आ चुका है, 20 साल बीत गए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का टाइटल जीते हुए अंडर 19 का। तो अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया, करीब आ गया है। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर परफॉर्म जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया है, इसी तरह अगर ये वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हैं, गो के ये एक मुश्किल कंडीशन में जो जिम्बाब्वे की है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल मैचेस का, ये उनका सख्त इम्तहान होगा। जी बिल्कुल, इम्तिहान तो सख्त होगा और हर इम्तिहान में अभी तक तो ये अंडर 19 का जो स्क्वाड है, ग्रीन स्क्वाड है, ये परफॉर्मेंसेस अगर आप कहें तो मैं स्क्वाड के नाम जरूर अपने नाज़रीन को ये ज़रूर बता दूं कि T20 जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 के ना ये 50 ओवर का अंडर 19 वर्ल्ड कप है वनडे का। इसमें पाकिस्तान के फरहान यूसुफ है जो वो पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं और उनके साथ साथ उस्मान खान है, विकेट कीपर बैट्समैन है, और इसी तरह वाइस कैप्टन है, बल्कि विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। जो उस्मान खान है ये वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम के। अहमद हुसैन है, ये भी एक बैटर है, बल्लेबाज है, और पाकिस्तान के लिए बैटिंग में ये एशिया कप में भी इन्होंने अच्छे रन किए थे और सैफ अफ्रीकी सीरीज में भी इन्होंने अच्छे रन किए थे। अली हुसैन बलोच है, ये भी आपके बैटर हैं, बल्लेबाज हैं, इनका रोल बैटिंग का है और इनसे भी अच्छी कारकर्दगी तवक्को की जा रही है। हमजा मंजूर जो है ये हमजा जहूर, ये विकेट कीपर बैट्समैन है और विकेट कीपिंग के शोबे में इन्होंने जो अच्छी कारकर्दगी अब तक इनकी रही है और आने वाले अब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में अगर ये कारकर्दगी दिखाते हैं तो फिर ये अच्छे हाँ। और हुज़ैफा एहसान, ये भी पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम का एक अच्छा प्लेयर मौजूद है और ये भी बैटर है, बल्लेबाज है। इसी तरह मोहम्मद सियान, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन है और पाकिस्तान के लिए इसने एशिया कप में भी अच्छे रन्स किए थे। फिर समीर मिन्हाज जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, समीर मिन्हाज का नाम ही उसका तारफ़ है और क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए एशिया कप में ज़बरदस्त रन्स किए, फिर सैफ अफ्रीकी सीरीज़ में उन्होंने ज़बरदस्त रन्स किए। ये पाकिस्तान के अगर बॉलर्स की बात करूं तो अब्दुल सुबहान, ये पाकिस्तान के बॉलर हैं। अली रज़ा, जिनकी हमने बात की कि पाकिस्तान का उभरता हुआ खिलाड़ी है और पाकिस्तान सुपर लीग के जो गुज़िश्ता एडिशन हुआ था उसमें उसने अपना लोहा मनवाया था और अब उनके लिए यहाँ पर भी वर्ल्ड कप में वो अच्छी कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान के लिए। इसी तरह दानियाल अली खान है, वो भी अंडर 19 टीम में बतौर बॉलर उनको रोल दिया गया है। मोहम्मद सियाम, ये भी पाकिस्तान के बॉलर हैं और बॉलिंग में इनका, और इसी तरह मोमिन कमर, ये भी पाकिस्तान के बॉलर हैं, और आखिर में जो नकीब शफीक, ये पाकिस्तान के बॉलर हैं। ये पाकिस्तान का वो स्क्वाड है जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। जी बिल्कुल है, ये चौधरी साहब बिल्कुल पूरी टीम के बारे में आपने बताया जो स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए गया है, और जो हमारे नाजरीन हैं उनको ये अहमात ख़त्म हो गई कौन जो स्क्वाड का हिस्सा थे, क्योंकि ये चीज़ें हम सिर्फ लाहौर स्पोर्ट्स के ऊपर सारी चीज़ें आपको लम्हा ब लम्हा बता भी रहे हैं और इन्फो भी दे रहे हैं और आपको अंदर की चीज़ें भी बता रहे हैं और साथ में जो मैच के एनालिसिस के साथ साथ अपने ओपिनियन के साथ साथ आपको वो इन्फॉर्मेशन भी डिटेल में बता रहे हैं कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। अभी तक पाकिस्तान ने 2 टाइटल विन किए हैं 20 साल के अरसे के बाद। अब पाकिस्तान के पास एक और सुनहरी मौका है। सरफराज अहमद मेंटोर हैं, 2006 के वर्ल्ड कप में भी वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे और अब सारी सूरत हाल को वो समझने में जो इस तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, अभी तक तो रिजल्ट 100% दे रहे हैं। तो फर्दर देखते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और दूसरा चौधरी साहब, अगर मज़ीद पाकिस्तान की टीम को कोई मशवरा देना चाहें तो ज़रूर दें कि पाकिस्तान इतने बड़े मंच पर खेलने जा रहा है और वो भी इंग्लैंड के साथ इतना टफ टीम होगी, तो क्या टीम को मशवरा देना चाहिए, कैसे खेलें और क्या करें? देखिए जी, किसी भी टीम की जो जीत का जो आंसर होता है, मैं समझता हूँ कि उसकी टीम यूनिटी होती है। पूरी टीम वर्क के साथ खेलें। अगर बैटिंग में है तो बैटिंग में आपको
वो जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं, 50 ओवर बहुत लंबी क्रिकेट होती है, तो आपको जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना होगा। आप पूरे विकेट पर रहें, 50 ओवर खेलें, विकेट ना गंवाएं और रन्स बोर्ड पर बड़े से बड़े बनाएं। अगर आपकी पहले बारी आती है तो यहाँ पर आप 250 रन्स या 300 के करीब रन्स बनाते हैं, 250 प्लस रन्स जो है ना वो आपके लिए बनाना ज़रूरी होंगे, क्योंकि आज पहले रोज़ जो मैच खेलेंगे तो आज की निस्बत वो मैच भी बारिश और मौसम की कंडीशन की वजह से डिले भी हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ पर आपको मौसम का भी लिहाज देखना होगा कि सूरत हाल क्या है, आपको मैच की कंडीशन का भी देखना होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ हमारे बल्लेबाजों के साथ साथ बॉलर्स का भी ये इम्तहान होगा और उनको भी लाइन और लेंथ का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल सही से आपने बताया कि किस तरीके से टीम मैच जीत सकती है, टीम एक यूनिटी में खेलेगी और प्रेशर हैंडल करना अगर इनको आ गया तो फिर पाकिस्तान की टीम की जीत यकीनी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि हमें थोड़ा सा टारगेट जो है वो 250 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि T20 क्रिकेट नहीं है, ये ODI क्रिकेट। अगर इनको फ्याज हदफ भी मिलता है ना तो फिर जल्दबाजी में ना बैटिंग करें, फिर ये छोटे छोटे टारगेट बना के ना कि हमने 5 ओवर में इतने रन बनाने हैं, 15 ओवर 10 ओवर में यहाँ तक जाना है, 15 ओवर में यहाँ तक, ये छोटे छोटे टारगेट बना लेंगे ना और प्लेयर्स के साथ 2 से 3 अच्छी पार्टनरशिप, 50 रन की 3-4 पार्टनरशिप हो गई ना तो फिर आपको टोटल बेशक 350 भी मिले तो आप वो हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल, जो टीम के साथ अभी सरफराज अहमद चल रहे हैं वो इंतहाई आपके सामने है कि तजर्बाकार है, उनका तजर्बा सेंस रखते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की खिलाड़ियों को हल्की फुल्की भी वो कह लें कि छूट देंगे, कि दूसरा ही का मौका नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। और समीर मिन्हाज की इनिंग की भी बात की जाए तो उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि सरफराज अहमद उनको बार बार यही पैगाम भेजते रहे कि लंबी इनिंग खेलनी है। और आज हमारे खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी रहेगी हम उस पर हम आपको कल जो हमारा प्रोग्राम होगा उस हवाले से हम कल आपको इस पर बताएंगे कि हमारे खिलाड़ियों ने किस किस्म की कारकर्दगी दिखाई और कहाँ पर गलती की, और नई गलती की तो कौन से ऐसे अमल किए जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम पहला मैच जीतने में कामयाब हुई है। कल हमारे साथ हम इस पर फ्याज ज़रूर करेंगे। जी पूरी कोशिश करेंगे कि कल, और हमारी इससे भी बड़ी कोशिश होगी कि आपको पोस्ट मैच एनालिसिस में भी आपको नजर आए, शायद आज ही तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं। और अब आप जाएं और मैच एंजॉय करें, चंद लम्हों के बाद टॉस होने लगा है, तो हमें दीजिए इजाज़त, चौधरी साहब को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।